दोस्तों अगर आप निफ्टी में, सेंसेक्स में, इनफैक्ट आप किसी भी इंडेक्स में अगर ट्रेड करते होंगे तो आप ये सोचते होंगे यार इस हफ्ते या इस महीने निफ्टी कहां तक जा सकती है, अगर गिरेगी तो कहां तक गिर सकती है, अगर बढ़ेगी तो कहां तक बढ़ सकती है। तो यहां पर आपको दो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर आपको ये पता हो कि मार्केट कहां तक गिर सकती है तो वहां से आप खरीदी करके चल सकते हो सकता है आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हो, इनफैक्ट अगर आपको कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है तो अगर आपको पता हो कि मार्केट कहां तक गिर सकती है तो आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। और अगर आपको पता हो कि मार्केट कहां तक जा सकती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प होगी। इनफैक्ट आप शॉर्ट सेल कर सकते हो मार्केट में। बट आप ये करोगे कैसे? ऑप्शन चेन की हेल्प से पॉसिबल है। सो आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर सेबी रजिस्टर्ड RIA हैं और आपको अपने एक्सपीरियंस से आज गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप वीकली इनफैक्ट मंथली रेंज पता कर सकते हो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो। क्या ये स्टॉक्स के लिए भी एप्लीकेबल है? नहीं, स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि स्टॉक्स में बहुत सारे डेविएशंस होते हैं। स्टॉक्स में बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। स्टॉक की न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इंडेक्स में पॉसिबल? सिर्फ इंडेक्स में पॉसिबल है। अच्छा, बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। तो बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग एक वर्चुअल प्राइस की। वर्चुअल प्राइस कैसी होती है, मतलब एक इमेजिन करिए। जब तक इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक माना कि नहीं होगा ना जीवन में, तब तक कुछ नहीं होगा। तो पहले तो इमेजिन करिए कि कोई एक ऐसी, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डीप में लेके जाना पड़ेगा सभी लोगों को। जैसे ये निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी की प्राइस कितनी है? 435 है। ये प्राइस है स्पॉट प्राइस। अब मैं हमेशा बताता हूँ कि ये स्पॉट प्राइस पर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। निफ्टी के स्पॉट प्राइस पर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। ये प्राइस कहाँ से आई? ये प्राइस डिराइव हुई वेटेज से। वेटेज में जो ट्रेडिंग हुई, यानी कि बैंकिंग में या FMCG में या जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो, ठीक है, उनमें ट्रेडिंग होके ये कैलकुलेट होके आ गई। इसकी वजह से क्या कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट हुआ, ये फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रही है। फ्यूचर में लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन किसको देख के ट्रेड कर रहे हैं? इसको देख के ट्रेड कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस डिसाइड हो रही है। तो स्पॉट है 35, फ्यूचर है 88। दोनों में डिफरेंस है कितने का? 55 पॉइंट्स के, 53 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ये 53 पॉइंट्स का डिफरेंस कब तक रहेगा? ये डिफरेंस रहेगा एक्सपायरी तक। राइट, एक्सपायरी पे स्पॉट और फ्यूचर सेम हो जाएगा। हाँ, सेम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा आगे चल रहा है फ्यूचर। कई बार ऐसा भी होता है कि ये फ्यूचर पीछे चल सकता है, डिस्काउंट में चलता है। जब 435 निफ्टी स्पॉट है तो 330 हो सकता है फ्यूचर चल। और कभी ये 200 पॉइंट ऊपर हो सकता है। हाँ, कभी 200 पॉइंट्स ऊपर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की कंडीशन, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक आपका ऑप्शन का प्रीमियम जीरो नहीं होगा। ठीक, इसको बराबर होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक प्रीमियम जीरो नहीं होगा। और जब ये बराबर हो गया तो मतलब अब फ्यूचर, भविष्य जो है वो वर्तमान बन गया है। सिंपल सी बात है, बड़ा लॉजिकल चीज है, बड़ा सिंपल बात है कि हमने एक डील किया। इस डील में सपोज करिए एक गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल अभी हुई नहीं है लेकिन डील हो गई कि इतने रुपए पे ट्रेड होगा। कब होगा? फ्यूचर में ट्रेड होगा। गेहूं की फसल अच्छी हुई, खराब हुई, उससे मतलब नहीं है। जब भविष्य वो वर्तमान बन गया, आज गेहूं की फसल तैयार है, आज काटने की बारी है, कट चुका है, अब वो डील एग्जीक्यूट हो गई, वहां पर वो दोनों प्राइस सेम हो गई। आज मुझे बेचना होगा अपनी फसल को, तो मैं हो सकता है ज्यादा के भाव में बेचने की कोशिश करूं, सामने वाला खरीदने वाला कम के भाव में खरीदने की कोशिश करे, दोनों जहां पर सामंजस्य बिठाएंगे वहां डील डन होगी। वैसा ही यहां भी हो रहा है। तो मुझे अगर डील करना है निफ्टी फ्यूचर में, अगर मैं फ्यूचर की प्राइस देख रहा हूं 24,487, तो एक्चुअल में ये आज की प्राइस नहीं है, ये प्राइस है एक्सपायरी की, यानी कि उस दिन तक ये प्राइस, जिस दिन एक्सपायरी, आज के हिसाब से मेरी इवैल्यूएशन ये है कि एक्सपायरी के दिन ये प्राइस होनी चाहिए। आज तो 35 है, प्रेजेंट 35 है। तो जब फ्यूचर प्रेजेंट बन जाएगा, यानी एक्सपायरी आ जाएगा, 330 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, किसी के भी मन में आ सकता है। अगर आपके मन में आया, नहीं आया, तो मैं आपको याद दिला देता हूं सवाल क्या है। कि मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर एक्सपायर होगा और तभी ये एक्सपायर होगा जबकि जो दोनों बराबर होंगे। अब निफ्टी की हो रही है वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में तो ये फ्यूचर और स्पॉट दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ मंथली एक्सपायरी में बराबर हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि निफ्टी फिर वीकली कैसे एक्सपायर होती है? जैसे आज बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूं। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 239, ठीक है, और बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर प्राइस है 362, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी आज एक्सपायर हो गई। यहाँ पे हम आके देखें तो बैंक निफ्टी एक्सपायर हो चुकी है। आज वीकली ऑप्शन एक्सपायर हो गया। कैसे हुई? कैसे इसके प्रीमियम्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं, कैसे ये प्रीमियम्स जीरो हो गए? ऐसे जीरो हो गए कि अब इसके लिए एक वर्चुअल फ्यूचर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, जो आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ये वर्चुअली कैलकुलेट होता है, और कैलकुलेट होके उसी फ्यूचर के हिसाब से अंडरलाइन को सेट करके और यहाँ पर इस प्रीमियम को डिसाइड किया जाता है हमेशा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है कि ये क्या बात हो रही है कि फ्यूचर तो हमेशा मंथली होता है, तो यहाँ पर सर बोल रहे हैं अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मंथली की जगह वीकली एक्सपायर हो रहा है
जब वो शुरू होता है तो आप देखते हो कॉल और पुट के ऊपर कोई ना कोई प्रीमियम है। एग्जाम्पल, कल से बैंक निफ्टी दोबारा शुरू हो जाएगा तो एटीएम पे आपको लगभग 400 पॉइंट का प्रीमियम दिखेगा, बट उसे अगर मार्केट वहीं के वहीं क्लोज हो जाएगी तो वो 400 रुपये जीरो हो जाएंगे कॉल और पुट दोनों के। तो अगर आज प्रीमियम चार्ज हो रहा है, सिमिलरली जब फ्यूचर खुलता है कोई भी नया तो वो भी एक प्रीमियम पे खुलता है। तो अगर वीक का ऑप्शन जीरो होगा तो फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट का प्राइस एक होना जरूरी है। तो वीक का तो कोई फ्यूचर होता ही नहीं है। हाँ। तो जब वीक का फ्यूचर नहीं होता और एक्सपायरी हो रही है और जीरो हो रहा है तो होता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं सकता, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसके थ्रू आगे की कैलकुलेशन जो अभी बताने वाले रेंज निकल सकती है। ऑब्वियसली जैसे होता क्या है बेसिकली, अगर आपको नहीं भी समझ आया इस वीडियो को एक दो बार सुन लेना क्योंकि कॉन्सेप्ट नया हो सकता है बट काफी यूजफुल है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि कैलकुलेशन वाइज। हाँ, ये इंटरनेट पे मतलब ये बातें कोई नहीं कर रहा, कोई करता ही नहीं है क्योंकि उतना सोचना भी तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अब जैसे बैंक निफ्टी है 239 और 362, ठीक है, डिफरेंस है बेसिकली, ये फ्यूचर की टाइम वैल्यू है। जो ये डिफरेंस है ना 120 पॉइंट्स का, ये 120 पॉइंट्स फ्यूचर का टाइम वैल्यू है। और ये टाइम वैल्यू जीरो होगा तो ऑप्शन का भी टाइम वैल्यू जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है, उसका भी टाइम वैल्यू जीरो होगा, तो इसके भी टाइम वैल्यू को जीरो होना है। यानी कि ये बढ़ा हुआ प्राइस इसलिए क्योंकि हमको पता है कि अभी एक हफ्ते बचा हुआ है एक्सपायरी में, उस एक हफ्ते में कुछ भी मार्केट में अप डाउन हो सकता है, तो हम एक मार्जिन लेके चलते हैं, गैप लेके चलते हैं। अब इस और ये भी कोई रैंडम वैल्यू नहीं है 360, दिस इज ऑल्सो अ कैलकुलेटेड वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द विक्स, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीक, सब चीज पे कैलकुलेट होकर ये वैल्यू आती है। तो वैसे ही हर हफ्ते एक एक्सपायरी होती है, एक फ्यूचर प्राइस होती है जो एक्सपायर होती है, लेकिन वो वर्चुअल होती है, वो सिर्फ कैलकुलेशंस में होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। और जब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रेंज भी नहीं पता चल पाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस फ्यूचर की प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हम अपनी वीकली रेंज डिराइव करेंगे। वीकली रेंज क्या होगी बेसिकली, जैसे बैंक निफ्टी अभी करंट वीक में चल रही है, करंट वीक में हमारी बैंक निफ्टी की वीकली रेंज है, बॉटम उसका है 51,075 और टॉप उसका था 52,516। अब इसको मैं चार्ट्स पे ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीधा 1 वीक का ही चार्ट लगा लेता हूँ, लेकिन 1 वीक में नहीं दिखाई देगा तो 1 डे का चार्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि वो 1 वीक मंडे टू फ्राइडे लेगा। 1 डे का चार्ट लगाता हूँ। तो 1 डे के चार्ट में मैं बात करूंगा, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा वाइड कर लेता हूँ। 1 डे के चार्ट में मैं बात करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि बेसिकली मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी कब से शुरू हुआ था, ये थर्सडे वाले दिन से शुरू हुआ था, ये डे 1 है इसका, ठीक है। अब ये टोटल इन डेज में सबसे ऊपर कहां तक गया, ये वाली कैंडल पे सबसे ऊपर गया है, यानी कि 21 अक्टूबर को सबसे ऊपर गया है, और सबसे नीचे कहां गया है, ये 18 अक्टूबर को सबसे नीचे गया है। तो जब सबसे नीचे गया तो यहां ऊपर पड़िए इसने लो लगाया, सबसे नीचे लो गया तो कितने का लो लगाया, 51,000 का एग्जैक्ट लो लगाया इसने स्पॉट में, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये सबसे ऊपर गया तो यहां पर इसने हाई लगाया 52,577 का, बिल्कुल ठीक है। तो 51,000 का लो लगाया, 52,577 का हाई लगाया इसने। और हमारी वीकली रेंज क्या थी, हमारी वीकली रेंज 51,075 थी, नीचे गया 51,000 का लो लगाया, वापस होके चला आया, ठीक है। और जब ऊपर गया तो 52,516 की हमारी वीकली रेंज है, तो ये 577 का हाई लगाया, चला आया, तो उस रेंज के अंदर रहा, उस रेंज के अंदर। और आपको नीचे से ऊपर के लिए एंट्री दी, ऊपर के से लेके नीचे के लिए एंट्री दिया। अगर आप बायर हैं तो, राइटर हैं तो आप दोनों साइड बेचने का मौका दिया। हालांकि मैं बता दूं जानकारी के लिए, बैंक निफ्टी में ये है जनरली ऐसा नहीं होता है कि दोनों तरफ टच करे, कई बार ऐसा होता है कि कच कर ले दोनों तरफ टच, कई बार सिर्फ एक तरफ की रेंज को टच करता है, वो दूसरी तरफ ऐसे ही ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। तो बेसिकली वीकली रेंज, ये पूरे हफ्ते की रेंज की बात कर रहा हूं। अब इसको हम कैलकुलेट कब करते हैं, इसको हम कैलकुलेट एक्सपायरी के दिन शाम को 3:30 के बाद, जब नया शुरू होने वाला है उसके पहले ही कर लेते हैं। यानी कि जैसे आज एक्सपायर हुई ना बैंक निफ्टी, तो अब हमारा नेक्स्ट वीक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे कैलकुलेट किया है, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक का सिलेक्ट कर लिया मैंने एक्सपायरी। अब मैं इसकी वीकली रेंज चेक करूंगा तो ये देखिए वीकली रेंज बदल गई। अब मेरी जो अपकमिंग वीक है उसके लिए मेरा बॉटम क्या है, उसके लिए मेरा बॉटम 50,400 है। यानी कि अगर मैं चार्ट्स पे आगे मैं यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दूं तो सिंपली मैं एक 50,400 पर प्लॉटिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसा प्लॉट कर दिया, ठीक है। और इसका मैं एक रेड कलर कर देता हूँ कि ये मेरा इस वीक का, अपकमिंग वीक का, आने वाले वीक का जो चार्ट्स बनने वाले हैं उस वीक का मैंने एक बॉटम डिसाइड कर लिया कि ये बॉटम है, सबसे पहला L1 जिसको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसका मैं टॉप भी डिसाइड कर लेता हूँ। इसका टॉप क्या है, 52,064, तो मैं ये भी प्लॉट कर लेता हूँ। 52,064 का मैं एक टॉप प्लॉट कर लेता हूँ, 52,064, तो ये मैंने एक टॉप प्लॉट कर लिया। अब मुझे पता चल गया
कि ये जो अपकमिंग वीक है, अपकमिंग वीक में बैंक निफ्टी डे कैंडल्स में इस रेंज में कहीं ट्रेड करने वाली है। तो जब जब पूरे हफ्ते में ये बॉटम पे आएगी तब तब मुझे समझ में आएगा कि अभी बॉटम चल रहा है, और जब जब पूरे हफ्ते में ये टॉप पे जाएगी तब तब मुझे समझ में आएगा कि ये टॉप चल रहा है। और अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एक नियम बताता हूँ। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशंस होती है कि डेविएट कितना करेगा बाजार। डेविएट करने का मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर बाजार किसी वीक में आज के दिन में यहां खड़ा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। इस डेविएशन में मल्टीपल चीजें यूज होती हैं। स्पॉट और फ्यूचर का बीच का डिफरेंस कितना बचा हुआ है, जो एक्चुअल मंथली एक्सपायरी होने वाला फ्यूचर है उसमें, जो हम वर्चुअल फ्यूचर में डिफरेंस देख रहे हैं। अगर अभी जैसे बैंक निफ्टी उसका तो लास्ट वीक आ रहा है, तो मंथली और वीकली एक ही बात हो गई। तो जब हम वर्चुअल देख रहे हैं तो उसमें कितना डिफरेंस बचा हुआ है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटीज क्या बोल रही हैं, इसके साथ साथ ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम वैल्यूज क्या बची हुई हैं। ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हम यूज करते हैं, तब हम जाके हम इसको इवैल्यूएट कर पाते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मुझे वीकली रेंज पता चली, मुझे एक बाजार की रेंज पता चल गई, ये L1 हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन का नियम ये है कि जो L1 है आपका वो हमेशा लगभग 68% के आसपास कहीं एक्यूरेट होता है। L2 आपका 95% के आसपास एक्यूरेट होगा, और L3 आपका 99% के आसपास एक्यूरेट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा ही होता है वो। और मल्टीपल, हर कोई भी अगर 12वीं की मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो भी ये जान ले कि इतना इसका स्टैंडर्ड है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो इस रेंज में रहने के चांसेस 99% है। 99% इसमें है, 95% इसमें है, 67% टाइम्स इसमें है, ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसी तरीके से निफ्टी की रेंज में। ठीक है, और निफ्टी अभी करंट एक्सपायरी चल रही है, 24 को एक्सपायर होने वाला है। बैंक निफ्टी का वीकली बंद हो जाएगा, मंथली आ जाएगा, तो वहाँ पे डब्ल्यू की जगह एम दिखेगा, डब्ल्यू की जगह एम दिखेगा। अच्छा, क्योंकि वो मंथली रेंज हो जाएगी। दूसरी बात, फिर वर्चुअल फ्यूचर उसका कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा। वो तो फ्यूचर है ही, फिर तो फ्यूचर सामने दिखाई दे रहा है, उसी पर इवैल्यूएशन होगा। और निफ्टी वर्चुअल फ्यूचर कैलकुलेट होता रहेगा जब जब वीकली एक्सपायरी आएगी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बैकएंड पे वो वर्चुअल फ्यूचर कैलकुलेट करके रेंज निकालता है। हाँ, रेंज निकालता है। अच्छा, अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली कि निफ्टी की वीकली रेंज हमारी क्या दिखाई दे रही है, 296 का बॉटम दिखाई दे रहा है। 24 टू 96 कल ही एक्सपायरी है इसकी, कल ही एक्सपायरी है, और 25,000 का हमारा टॉप दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी के भी चार्ट्स में चलते हैं हम लोग। यहाँ से निफ्टी, इसकी भी हमारे पास डे कैंडल है। अब ये हमारी कब से शुरू हुई, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये कब से शुरू हुई है। ये कब से शुरू हुआ है वीक, फ्राइडे से शुरू हुआ होगा, या 17 की एक्सपायरी थी, ये उसके बाद से शुरू हुआ है। अब इस वीक में देखिए तो 1 2 3 4 दिन हुए हैं। इसका टॉप 21 को लगाया, कितना लगाया, 24,978, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 25,000 टच करके आया है। हमारी वीकली रेंज क्या है, हमारी वीकली रेंज 25,033 है। तो 78 को टच किया और वापस होके चला आया। अभी बॉटम कितने का लगा चुका है, आज ही के दिन लगाया हुआ है। लो कितना लगाया है, लो लगाया 378। अभी भी बॉटम में टाइम है। बॉटम हमारा कितना है, हमारा वीकली रेंज का बॉटम 296 है, यानी 300। इसके हिसाब से अगर मैं राइटिंग के लिहाज से बात करूं, तो राइटिंग के लिहाज से जब वो टॉप टच करने गया तो हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज 25,000 के ऊपर की है वीकली रेंज। तो जब वो टॉप टच करने गया तो मैं उस समय 25,033 है, तो 25,050 को राइट करके बैठ जाऊंगा। इधर बॉटम मेरा 296 है, तो 300 को राइट करके बैठ जाऊंगा, या बहुत थोड़ा सा सेफ रहना तो 250 को राइट करके बैठ जाऊंगा। तो बॉटम से नीचे वाला और टॉप से ऊपर वाला राइटिंग करके, या फिर जब नीचे आएगा तो वहां से आप अपना क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो, बुल पुट बना सकते हो। हाँ, वो जो जाएगा तो आप बियर कॉल बना सकते हो। राइटिंग के लोग अपनी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं क्योंकि उनको डायरेक्शन पता चल गया है। और डायरेक्शन में तो इन द मनी बाइंग भी हो सकती है। हाँ, इन द मनी बाइंग तो हो ही सकती है। उस पर्टिकुलर डे, इंट्रा डे में, उस पर्टिकुलर डे में क्या दिखाई दे रहा है। कई बार हम लोग इन द मनी में अच्छा खासा बाइंग का हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसी पर्टिकुलर प्लेस से हमको बुल रन दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास डबल श्योरिटी की वीकली रेंज का भी बॉटम है, यहाँ से बुल रन भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी बातें हो जाती है। बट द थिंग इज कि अच्छा चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा और हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा इसको और ऐतिहासिक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की लास्ट वीक की एक्सपायरी में चलते हैं। ठीक है, 17th की एक्सपायरी में। और 17th की एक्सपायरी कब से शुरू हुई होगी, 17th की एक्सपायरी शुरू हुई होगी आपकी 11th से, फ्राइडे से। ठीक है, तो 11th को चलते हैं मॉर्निंग में 9:15 पर, एकदम सुबह। यानी कि 11th की 17th की एक्सपायरी में हम 11th को पहुंचेंगे और मॉर्निंग में 9:15 पर पहुंच के हम इस डेटा को देखेंगे कि उस समय में हमारी वीकली रेंज क्या दिखाई दे रही थी। तो ये हमारा हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए 17th अक्टूबर मॉर्निंग में 9:15 AM पे। और ये कैलकुलेट एक दिन पहले 16th अक्टूबर को शाम को हो चुका रहा होगा, हमको दिखने लगता है हम 17th अक्टूबर को 9:15 AM पे पहुंचे। राइट। हमारे पास अब यहाँ पर वीकली रेंज देखते हैं, इसमें हिस्टोरिकल वीकली रेंज भी आप देख सकते हैं। जितने पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे सारा वीकली रेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब इस वीक की वीकली रेंज कितनी थी, हमारा बॉटम था 24,685। ठीक है जी। और हमारा टॉप था 329। यानी कि जब मार्केट 300 के आसपास पहुंचेगा हम 350 बेच देंगे ऊपर वाला।
जब मार्केट बॉटम पे पहुंचेगा 700 के आसपास, हम 650 नीचे वाला बेच देंगे। ठीक है। अभी इस वीक में चलते हैं, ये वीक में चार्ट्स में हम लोग चलते हैं। चार्ट्स में ये वीक कहां से शुरू हुआ होगा? फ्राइडे से शुरू हुआ होगा। फ्राइडे मतलब 11 अक्टूबर। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं कि ये देखिए पर्टिकुलर ये कहां से शुरू हो रहा है, ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है 11 से। ठीक है, ये 11 हमारा पहला दिन हो गया फ्राइडे, इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, खत्म। ये लास्ट एक्सपायरी है। Right. तो इसमें टॉप किस दिन लगाया? इसने ट्यूसडे को लगाया। हाई कितने का लगाया? 212, 25,212। यहाँ टॉप पे लिखा रहता है यहाँ पे, तो 25,212। और हमारा वीकली रेंज कितना है? हमारा वीकली रेंज है 329। पूरा अभी 300 तक भी नहीं गया, 212 से लौट के चला आया। ठीक है, अच्छा बॉटम कहाँ का लगाया? 17 थर्सडे को लगा रहा है, एकदम एंड पे क्लोज हो रहा है। कहाँ क्लोज हो रहा है? लो लगा रहा है 728 का। हमारा बॉटम कहाँ है? हमारा बॉटम वीकली रेंज का है 685। तो रेंज के अंदर, रेंज के अंदर, तो रेंज के अंदर क्लोज हुआ, तो हमारे दोनों तरफ की एक्सपायरी, दोनों तरफ का प्रीमियम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। व्हेन एक बार अगर आपको रेंज पता है तो आप कुछ भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, क्योंकि आपको रेंज पता है, इस रेंज में मुझे स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आपको अपना इवन वीक का पीएनएल भी पता चल जाएगा कि कितना मैं मैक्सिमम लॉस कर सकता हूं, कितना मैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो लोग राइटिंग्स कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग बाइंग कर रहे हैं। आप सपोज करिए कि निफ्टी है और वीकली रेंज के टॉप पर आके करके खड़ी हो गई। मान लीजिए इसी वीक में निफ्टी है और कहीं 300 पे खड़ी है, राइट, और 300 पर मुझे ऑप्शन चेन में कोई ऐसा बुलिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो बुलिश सिनेरियो 300 वीकली रेंज के टॉप पर है, वहां बुलिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो भी मैं बाय करने में डरूंगा। मतलब मैं अपनी क्वांटिटीज को क्या कर दूंगा? एकदम से कम, एकदम से कंट्रोल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसे किसी रेंज पे खड़ी है जहां हो सकता है वो कंसोलिडेट हो और उसके बाद वापस बेरिश सिनेरियो क्रिएट करे। यानी कि मुझे पता है कि यहां से निफ्टी के सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, बुलिश से बेरिश हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डे में। राइट। तो ये हमारे लिए बहुत काम करेगा। ऐसे ही जैसे ये एक्सपायरी वाला दिन है, तो एक्सपायरी वाला दिन है, तो अभी जैसे हम लोगों की कल बात हो रही थी, बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने देखा कि बैंक निफ्टी अपने वीकली रेंज के टॉप को भी टच कर चुकी है, बॉटम को भी टच कर चुकी है। और हमारी बात हुई तो हम लोगों के बारे में डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा राइटर को कहाँ फायदा है? बीच में कंसोलिडेट करने में बाजार को। ये कल ही हमने बात की, बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट कर दे तो बायर मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। और राइटर को ऑलरेडी दोनों तरफ से वो पैसा कमा चुका है, थोड़ा और पैसा कमा लेगा अगर कंसोलिडेट हो जाएगा तो, और चलेगा तो नहीं कमाएगा। तो वैसा ही हमने आज देखा। तो ऐसे ही हाँ, चार्ट में ये देखिए, जैसे बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को हम लोग देखें, तो ये देखिए 5 मिनट्स के इंटरवल में चार्ट लगा लिया। अब देखिए ये बैंक निफ्टी की आज की रेंज शुरू हो रही है। पहले तो चली, लेकिन उसके बाद क्या? कोई चांस ही नहीं है किसी के लिए। आप खरीद के बैठिए ना, कितना भी कॉल खरीद लीजिए, कितना भी पुट कर लीजिए, बेचने में फायदा हुआ। हाँ, बेचने वालों के लिए तो फिर, क्योंकि यह तो जब हुआ क्या है पिछले वीक में हमने अभी देखा वीकली रेंज में इसने टॉप भी टच कर लिया। यानी कि जिसको राइटिंग करनी थी उसने पुट वाली राइटिंग कर ली होगी, टच किया है पूरा प्रॉपर। इसने बॉटम भी टच कर लिया, जिसको राइटिंग करनी है उसने यहाँ बॉटम से भी राइटिंग कर ली होगी। यहाँ पर कॉल की राइटिंग आके किया होगा, यहाँ पर पुट की राइटिंग किया होगा, दोनों तरफ की राइटिंग करके, और ये यहाँ बढ़िया बीच में बैठा हुआ है। अब उसको क्यों पड़ी हुई है कि वो वापस उस जगह पे जाए? क्योंकि अगर इस जगह पे जाएगा भी ऊपर, तो बीच की जितनी स्ट्राइक प्राइस है उस पर प्रीमियम आ जाएगा, और वो ऑलरेडी जीरो हुई पड़ी है, तो क्यों प्रीमियम आएगा? ऐसे ही उसको क्यों पड़ी है कि ये नीचे की तरफ जाए, तो बीच में प्रीमियम आ जाएंगे बीच की स्ट्राइक प्राइसेस पर, तो क्यों वो प्रीमियम को पे करने जाएंगे? इसलिए जब हम लोग कल डिस्कशन हो रहा था और मार्केट यहाँ चल रहा था, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा फायदा बैंक निफ्टी में किसमें है कि ये कंसोलिडेट हो जाए, तो राइटर्स सबसे ज्यादा पैसा बना के लेके जाएंगे। ऐसे ही निफ्टी में हम लोग आते हैं, वो जो लास्ट वीक की हम लोग बात कर रहे थे वापस से, तो आखिरी दिन है। आखिरी दिन में मार्केट कहाँ पड़ा है? ये वाले पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्सपायरी वाले दिन की। एक्सपायरी वाले दिन बाजार कहाँ खड़ा है? 24,900, 25,000 पे खड़ा है लास्ट वीक में। अच्छा, 25,000 पर खड़ा है, और हमारी वीकली रेंज जो लास्ट वीक में है, वो वीकली रेंज का टॉप कहाँ है? 25,300। बाजार कहाँ खड़ा है? और इसका बॉटम कहाँ है? 700 पर बॉटम है। अभी बाजार ने टच नहीं किया, दोनों पॉइंट्स को कवर नहीं किया, दोनों पॉइंट्स को टच नहीं किया। तो जब दोनों पॉइंट्स को टच नहीं किया, यानी कि उसके पास बहुत सारे मौके हैं, बायर्स के पास भी मौके हैं और राइटर्स के पास भी, और दोनों तरफ के राइटर्स के पास मौके हैं। तो एक तरफ का राइटर दूसरी तरफ के राइटर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। जो ज्यादा हावी होगा उस दिन, जिस तरफ का मोमेंटम दिखाई देगा उस दिन, ब्लड बाथ की जैसी सिचुएशन बनी होगी, तो ब्लड बाथ का मोमेंटम बना, तो धीरे 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 ड्रैग करते करते एकदम देखिए लो लगाता है, 730 700 पर आकर के क्लोज हो जाता है, और 700 को जीरो कर देता है। क्योंकि इसका टारगेट क्या है? इसका मोटिव तो पहले से ही है कि इसको 700 को जीरो करना है। तो बेसिकली उसने 700 को जीरो कर दिया। सो दिस इज हाउ एक रेंज हमारे मन में बहुत सारे क्राइटेरिया सेट कर देता है, बहुत हद तक हमें एक बाउंड्री बना देता है कि आपको इस बाउंड्री के इर्द गिर्द चलना है, इसको पार नहीं करना है, और इसी के इर्द गिर्द आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है। तो बाजार की क्लैरिटी हमको बढ़ती है।
फिलहाल मेरे हिसाब से आई थिंक वीकली रेंज में इतना काफ़ी है, इसके बाद की बातें हम लोग सीरीज में तो करते ये रहेंगे। आपको LTP कैलकुलेटर पे आराम से मिल जाएगा, ये W बटन पे आप W बटन पे लिंक्स click देख करना है। सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर विनय प्रकाश जी के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकर हैरानी भी होगी और मज़ा भी आएगा। बाजार कहाँ से एग्जैक्ट लेवल से रिवर्सल कर सकता है, तो इसके ऊपर सर की कुछ थ्योरीज हैं, तो वो सारी थ्योरीज आपको मिल सकती हैं इफ़ यू विश कि हम इसके ऊपर एक सीरीज़ लेकर आएँ। सो आपको कमेंट में लिखना येस वी वांट द सीरीज़, तो हम एक नई सीरीज़ भी बनाएंगे जिसमें हम सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन के ऊपर बात करेंगे। फाइनली LTP कैलकुलेटर आप गूगल कर सकते हो, आपको सिंपली LTP कैलकुलेटर मिल जाएगा। इनफैक्ट सर का हर संडे वेबिनार होता है, तो अगर वो वेबिनार आपको फ्री में अटेंड करना है तो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक वेबिनार का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, और सर के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।